एक बंदर बहुत सुंदर, एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके सब गाइए सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। चल कांधे पे जिसके राम कथा सुंदर, चली कांधे पे जिनके राम कथा सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। बनवासी ये कहाँ से आए, बनवासी ये कहाँ से आए, कह सुग्रीव हनुमान पठाए, कह सुग्रीव हनुमान पठाए। विप्र रूप जाना रघुराई, बाह पकड़ कर हृदय लगाए। विप्र रूप जाना रघुराई, बाह पकड़ कर हृदय लगाए। जो बनाए सखा सुग्रीव रघुनंदन, जो बनाए सखा सुग्रीव रघुनंदन, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। एक कांधे पे जिनकी राम कथा सुंदर, चली कांधे पे जिनके राम कथा सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। देवियों और सज्जनों, बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम महिलाएं हनुमान जी को पूज सकती हैं? मैं तो बहुत जगह जाता हूँ तो माताएं बहनें मुझसे पूछती हैं कि पंडित जी एक बात बताइए, क्या हम स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकती हैं? तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हनुमान जी स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते, वो तो एक ही नाता मानते हैं, वो है भक्ति का नाता। आप हनुमान जी से रिश्ता बनाइए, रिश्तों के निर्वहन करने वाले देवता हैं। आप इनको बाप बनाइए, आप इनको गुरु बनाइए, आप इनको बेटा बनाइए और आप इनको भाई बनाइए। 19 अगस्त रक्षाबंधन का त्योहार है। 18 अगस्त को संस्कार टीवी पे हमारा एक कार्यक्रम इंदौर से आएगा। 1.25 करोड़ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस दिन मैं आह्वान करता हूं संसार भर की माताओं बहनों से, आप रक्षाबंधन के दिन एक धागा जिस किसी को बांधे मुबारक आपको, लेकिन एक धागा हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए या बांधिएगा। फिर देखिए आपकी रक्षा क्या होती है और आपकी सुरक्षा क्या होती है। मैं तो कहता हूं जिसके भाई हनुमान जी हों, ऐसे साले की बहन से कोई जीजा पंगा नहीं लेगा। आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। घर में कभी कुछ झंझट चले तो हनुमान जी से कहना तुम्हारे जीजा जी आजकल ठीक नहीं चल रहे। दुनिया में अकेला साला है जिससे जीजा घबराता है, हनुमान जी से रिश्ता बना। ये देवता ही ऐसे। मेघनाथ का बाण लगा, लक्ष्मण जी को राम रोए थे,
जो श्री राम के आंसू पोंछ दें, क्या भाग्य रहा हो। रोते हुए राम सुषेण वैद्य से पूछते हैं तो उसने कहा, इनको वीर घातनी शक्ति लगी है जो सुबह सूरज की रोशनी से और विषैली हो जाएगी और कल सुबह लक्ष्मण नहीं देखेंगे। राम रोने लगे, रावण जश्न मनाने लगा। तब उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा प्रभु। श्री राम ने कहा, हनुमान केवल द्रोण पर्वत से औषधि नहीं लाना है, सूर्योदय के पहले लाना है। बात यह है। तो हनुमान जी ने कहा था, महाराज ये हनुमान का वचन है, मैं औषधि लाऊंगा और जब तक हनुमान नहीं आएगा कल का सूरज नहीं उगेगा। और जब हनुमान जी ने यह प्रतिज्ञा ली तो सूरज देवता घबराए। दादा बचपन में पूरा ही खा गया था, अभी पता नहीं क्या करेगा। सूरज देवता पीछे पीछे गए, प्रकाश करके लाए। बस यही मैं कहता हूं, मेघनाथ का बाण यानी काम वासना का बाण लक्ष्मण को लग सकता है तो हम और आप क्या बचेंगे, पर औषधि लेके हनुमान जी आएंगे। इसलिए हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखना। शिव अवतार का ये रूप बड़ा अनूठा है देवियों और सज्जनों। रावण सुत जब लखन गिराए, गोद उठाई लखन लई आए। रावण सुत जब लखन गिराए, गोद उठाई लखन लई आए। रघुनंदन को धीर बंधाकर संजीवन संग बैठ दिलाए। रघुनंदन को धीर बंधाकर संजीवन संग बैठ दिलाए। लखन जी आए जिसने पल भर के अंदर, लखन जी आए जिसने पल भर के अंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। तो देवियों और सज्जनों, शिव पुराण में हनुमत अवतार की बात चल रही है और श्लोक लिखा है, यस्यम हरिओम धन्यम यशस्य मायुष्यम सर्वकाम फलप्रदम। शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी का जो हनुमत अवतार है वो धन, यश, आयु और सब कामनाओं का फल देने वाला है हनुमत चरित्र। इसलिए सारी कामनाओं को पूरा करेंगे। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। हम तो कहते हैं भैया हनुमान जी की साधना करना, रोज कहता हूं इस बॉक्स में हनुमत हवन का साधन है। मैंने आज हमारे समिति के सदस्यों से निवेदन किया है कि कथा के 6वें दिन इसी मंच पर हम हनुमत हवन कराएंगे आपको। 3.5-5 मिनट चलती कथा में हो जाएगा। आप सीख लेना और अपने घर जाके जरूर करना। 5 मिनट का हनुमत हवन आपके घर में इतनी शांति, इतनी पॉजिटिविटी लाएगा। आपकी समिति के सदस्य हैं भी बड़े प्यारे, उन्होंने कहा जरूर पंडित जी अपन प्रयास करेंगे कि उस दिन हनुमत हवन हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है। कथा सुनने के बाद शिव पुराण जीवन में उतरे तो हमारे जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंद उतरना चाहिए। क्योंकि जब राम जी लीला समेट के जा रहे थे ना, तो राम जी तो सीधे साधे हैं। राम जी ने अयोध्या के लोगों से कहा जिसको मेरे साथ मेरे धाम चलना हो चल सकता है। कृष्ण भगवान तो मान के ही चल रहे थे हनुमान जी महाराज की, मैं तो जाऊंगा ही। और जब हनुमान जी की तैयारी हुई तो राम जी ने अकेले में हनुमान जी को बुला के कहा, हनुमान मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे तुमसे एक काम है। मैंने रूप रावण को मारा है, अरूप रावण आज भी जिंदा है और दुर्गुणों के रूप में मेरे भक्तों को परेशान करेगा। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को रावण परेशान न करे, इसलिए हनुमान मैं तुझे मेरे जाने के बाद इस धरती पर छोड़ के जा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं रावण कभी किसी से नहीं डरा, रावण राम जी से भी नहीं डरता था।
लेकिन रावण अपने जीवन में एक ही व्यक्ति से डरा है और वो है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से बहुत खौफ खाता था। तो राम जी ने कहा तुम यहां रहोगे तो रावण इन लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं इस अवतार को अपने जीवन में बनाए रखिए। उनके नाम से ही रावण की नींद उड़ जाती है। प्रेम भरा संदेश सुनाकर राम सिया में प्रेम जगाया। प्रेम भरा संदेश सुनाकर राम सिया में प्रेम जगाया। बस ऐसे हनुमान लाने टूटने से घर घर है बचाया। बस ऐसे हनुमान लाने टूटने से घर घर है बचाया। डरे नींदों में उसके नाम से 10 कंधर। हो डरे नींदों में उसके नाम से 10 कंधर। जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर। जिसके अंदर सिया रामचंद्र। चली जाए जिसके राम कथा सुंदर। जिसके अंदर